हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपना मुंबई हाउस टूर दूंगी, तो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज त्याशा। आज मैं आपको अपना मुंबई का घर दिखाने वाली हूँ। लेट्स गो। तो ये मेरे बिल्डिंग का बाहर का एरिया है, जस्ट मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये 14 फ्लोर्स का बिल्डिंग है और मैं 13 फ्लोर पे रहती हूँ। बेस्ट पार्ट अबाउट माई अपार्टमेंट है ये व्यू, जो कि बहुत सुंदर है। आप यहाँ पे सनराइज भी देख सकते हो एवरी डे। यहाँ पे ऐसे और भी कई कॉम्प्लेक्स है एंड अफोर्डेबल रेंट में मिल जाता है। मेरी हर सुबह ये हिल्स को देख के शुरू होती है। ये रहा मेरे बिल्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि काफ़ी ऊंचा नहीं है कंपेयर टू अदर बिल्डिंग्स इन मुंबई। 13 फ्लोर में रहोगे तो लिफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अपार्टमेंट से निकलने के लिए आपको लिफ्ट का वेट करना ही पड़ेगा। मैं फर्स्ट डे में आके अटक भी गई थी। ये मेरे घर के सामने का कॉरिडोर। थोड़ा चल के बाहर आओगे तो ये रहा लिफ्ट का एरिया और ये इमरजेंसी एग्जिट। वैसे भी इमरजेंसी के अलावा आप 13 फ्लोर से सीढ़ी तो यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे बहुत पिजन्स भी है आसपास, जो बाथरूम और किचन के सामने डेरा डालते हैं। सिक्योरिटी का बात करो तो टेक्नोलॉजी काफी अच्छा है। एंट्रेंस में ये मशीन इंस्टॉल किया है। और फाइनली ये है मेरा घर। कोई इंटीरियर तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है मैंने। और ये यहाँ पे है किचन और ये है लिविंग रूम, बट हम लोग ने इसे तो स्टोर रूम बना के रखा है। थोड़ा बहुत चिल करते भी है। और ये रहा किचन, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। किचन का व्यू अच्छा है। और ये रहा वॉशरूम और यहाँ पे बेसिन के सामने एक मिरर भी है। फिर से मैं आपको अपना व्यू दिखाती हूँ। नीचे आ जाओ तो ये अपार्टमेंट का आंगन है मेरे बिल्डिंग का। और यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है हर फ्लोर का। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको सबसे स्पेशल जगह ये कॉम्प्लेक्स का, जिसके वजह से ही मैंने ये अपार्टमेंट चूज़ किया। एग्जिट के लिए ऐसा एक गेट है जहाँ पे आपको बटन प्रेस करके खोलना पड़ता है एंड देन यू रीच द प्ले एरिया। यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, बच्चों के लिए पार्क और एक लॉन भी है, जो कि टर्फ ग्रास का बना हुआ है, नॉट रियल ग्रास। यहाँ पे लोग जनरली शाम को वॉक करने आते हैं। बहुत अच्छा वाइब होता है एंड वेल मेंटेन भी है ये एरिया। लोग जनरली सुबह या शाम को आते हैं। मैं कभी कभी शाम को आती हूँ काम से फ्री होने के बाद। यहाँ पे वॉक करने में काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़े मच्छर होते हैं बट कोई बात नहीं। ये अपार्टमेंट से मार्केट भी काफ़ी पास है, तो कुछ भी आपको चाहिए होगा सामने से ही लेके आ सकते हो। और ये रहा स्केटिंग रिंक, एकदम फुटबॉल ग्राउंड के पास। वाइड एंगल व्यू में देखोगे तो ऐसा लगता है एंड काफ़ी अच्छा है ये जगह। अभी तो दोपहर का टाइम है, बट शाम को यहाँ पे बहुत बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। मैं और मेरी फ्रेंड भी आते हैं कभी कभी ऐसे ही टाइम पास करने फुटबॉल लेके। सच कहूँ तो यहाँ के आसपास के कॉम्प्लेक्स ये वाले फैसिलिटीज़ नहीं देते स्पोर्ट्स का। और यहाँ पे ये चिल्ड्रन का पार्क है। आपको कॉम्प्लेक्स से निकलना है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का गेट है, जहाँ से कोई भी डिलीवरी को चेक करके ही घुसाते हैं एंड देन जस्ट निकल के ये है व्यू। यहाँ पे ही नियर बाय मार्केट है। यहाँ पे मॉल्स भी है, मैक्स, रिलायंस, ट्रेंड्स और क्रोमा भी है आसपास। मैं यहाँ पे जिम भी जाती हूँ एंड वड़ा पाव का स्टॉल भी पास में ही है, जहाँ पे मैं डेली कस्टमर हूँ। आपको स्टेशन जाना है तो आपको ऑटो लेना पड़ेगा, जो कि 20 रुपीज़ फेयर है। वहाँ से आप कहीं का भी ट्रेन पकड़ सकते हो अंटिल चर्च गेट। यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो मैं आपको ये अपार्टमेंट का कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ। यहाँ पे साइड पे ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होता है एंड इट्स मोर प्रॉब्लमेटिक देन इट सीम्स। और यहाँ पे काफ़ी बिजली भी जाती है, तो अगर आप रिमोट वर्कर हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेरे लिए हुई। एंड फाइनली यहाँ का वाटर क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। हार्ड वाटर की वजह से मेरा स्किन बहुत ड्राई हो गया था और काफ़ी हेयर फॉल भी हुआ। तो ये था मेरा मुंबई हाउस टूर। होप यू लाइक्ड इट। You can share what you thought of it in the comments, and in my next video I'll tell you about my 6 months of living in Mumbai, full experience in detail. Until then, sayonara.